नमस्कार दोस्तों। आज की ताजा खबर है कि राहुल गांधी 99 चुनाव हार गए हैं। टीएमसी बंगाल से साफ हो गई, डीएमके एक फिल्मी हीरो के आगे फ्लॉप हो गई। वहीं बंगाल में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आज भावुक है, खुशी से रो रहा है, मुंह पर गुलाल लगाए अपनी पार्टी और अपने नेताओं की जीत की खुशी मना रहा है। विजुअल्स देखकर लग रहा है अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। दिलचस्प बात यह है कि हर कार्यकर्ता अपनी खुद की लीडरशिप को कामयाब होते देख रहा है, लेकिन विपक्ष के और इंडी अलायंस के एक विलायती लीडर है जो नजर नहीं आ रहे। अरे वही जो कुछ दिन पहले ग्रेट निकोबार में नेचर टूल किट उठाए घूम रहे थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहाँ है वो? दीदी गई का इशारा तो एग्जिट पोल ने दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी के घनिष्ठ पार्टनर डीएमके का तमिलनाडु में इतना बुरा हाल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अरे राहुल गांधी जी, आप हैं कहाँ? देखिए, हम आरफा तो है नहीं जो जोहरान जोहरान करके चिल्लाएंगे। हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन ये राहुल गांधी है कहाँ? भाजपा इधर भगवा लड्डू बांटते नहीं थक रही और वो ओमान घूम रहे हैं। इस बार भी हर चुनावी रिजल्ट से पहले ही गायब हो लिए। ये है इंडी अलायंस के लीडर। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी किस किस आदत से मजबूर होकर अपनी अलायंस को बार बार फेल होता देखते हैं। टीएमसी, डीएमके, आरजेडी एक के बाद एक कांग्रेसी नामक त्रासदी से बेहाल है। हाँ, इसी डूबती नैया में उन्होंने भी छेद किए थे, लेकिन अब पनौती तो कहीं भी लग सकती है, एक के बाद एक नुकसान। लेकिन राहुल गांधी इस बार भी हमेशा की तरह गायब हैं, हमेशा की तरह नॉन सीरियस हो रखी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि टीएमसी और डीएमके के 2026 असेंबली चुनावों में इतने बुरे पराजय के बाद क्या राहुल गांधी इंडिया अलायंस का लीडर बने रहेंगे? क्या वो इस लायक हैं? सवाल केवल इतना सा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप अब कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि राहुल गांधी का जादू तो सिर्फ उसी जगह चलता है जहां कांग्रेस अभी भी एक खानदानी पार्टी के रूप में काम कर रही है, जहां लोग कांग्रेस को परिवार की विरासत मानकर बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। कांग्रेस अब देश की राजनीति में सिर्फ एक प्रतीकात्मक सहयोगी दल बनकर रह गई है। वो ना तो अपने सहयोगी दलों की प्रोमिनेंस बढ़ाती है, ना ही उनकी सरकारों को मजबूती देती है, बल्कि उल्टा जहां भी वो जाती है वहां सहयोगी दलों की पहचान मिटा देती है और उसकी सरकारों का नामो निशान तक खत्म कर देती है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी का ही रहा है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप देखिए। अरे पहले वो कांग्रेस में ही तो थे, इनसे ज्यादा शायद ही कोई राहुल गांधी की लीडरशिप के बारे में जानता हो। शर्मा ने फ्रॉम स्क्रैच बीजेपी में मेहनत से काम किया। राहुल गांधी की कांग्रेस ने उनकी हर नीति का विरोध किया, गौरव गोगोई और पेड़ा जी को इनके खिलाफ आगे किया, गलत सलत आरोप लगाए, सारी स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई। इनके तो अपनी ही पार्टी में एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे हैं। इंडी गठबंधन वालों, इन्हें रखेंगे आप अपना लीडर बनाकर? चलिए आपको सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण देती हूँ। विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला ये ऐतिहासिक बिल जब पास होने वाला था, तब राहुल गांधी महिला विरोधी रवैया अपनाकर खड़े हो गए। चुनाव के बीचों बीच उन्होंने न सिर्फ इस बिल को अटकाने में बड़ी भूमिका निभाई, बल्कि जब बिल अटक गया तो उसकी हार पर खुशी मनाई। विपक्ष का नेता होते हुए उन्होंने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिक बताया। मतलब जो बिल महिलाओं को उनका हक देने जा रहा था, उसे उन्होंने संविधान विरोधी चाल बता दिया और फिर बहुत ही हीरोइक अंदाज में माइक पर आकर घोषणा कर दी, इंडिया हैज सीन इट, INDIA हैज स्टॉप्ड इट। यहाँ INDIA से उनका मतलब इंडी गठबंधन से था, यानी बिल को हराने का काम उन्होंने छाती ठोक कर शान के साथ किया, जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। नतीजा ये है कि इनकी अगुवाई में कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट सबने विमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध किया और तीनों अपने अपने चुनावों में आज लुढ़क गए हैं। मजबूती कहां दिखाई? देश की महिलाओं को रोकने में, लेजिस्लेशन डिफीट करने में, और चुनावों में खोखले, कमजोर, बदहाल। तमिलनाडु में हालत ये है कि अनुभवी और खानदानी राजनेताओं को रिजेक्ट करके लोगों ने विजय की टीवीके को वोट दिया है, उसे अच्छी खासी बढ़त देती है। एक वक्त तमिलनाडु पर राज करने वाले आज तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, आपने ऐसा विपक्ष का लीडर देखा है जो उल्टा टीएमसी को ही उसकी कमजोर स्थिति के लिए दोष दे दे? यह है राहुल गांधी की सेल्फिश लीडरशिप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी का ऑरा इतना नेगेटिव हो गया है कि डीएमके जैसी रीजनल पार्टियां, उनके ही गढ़ में लोग उन्हें नकार रहे हैं।
टीएमसी जो 1.5 दशक से बंगाल में राज कर रही थी, उसके हाथ से आज बंगाल चला गया है। राहुल गांधी जब अलग अलग प्रदेशों में स्ट्रॉन्ग कोएलिशन पार्टनर्स की साथ रीजनल पार्टनरशिप ढूंढने जाते हैं, तो वहां इनकी हरकतों से वहां की सो कॉल्ड मजबूत लीडरशिप ही कमजोर पड़ जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का मौका आया था, लेकिन राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने इसे रोकने में पूरी ताकत लगा दी, जबकि भाजपा की सरकार ने इस बिल को पास करवाया था, लेकिन राहुल जी ने इसे राजनीतिक खेल बना दिया। ये वही राहुल गांधी है जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। कई राज्यों में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सरकार बना भी लेती है, लेकिन कुछ समय बाद उसी सहयोगी दल की साख और सरकार दोनों खत्म हो जाती हैं। अरे बाकियों को तो छोड़िए, ये तो अपने ही पार्टी के सगे नहीं हुए। सीनियर जर्नलिस्ट पल्लवी घोष का एक वीडियो इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब चल रहा है। उसमें उन्होंने साफ बताया है कि चुनाव के दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से फोन कॉल की आस लगाए थक गए, लेकिन उन्हें एक फोन तक नहीं आया। अपनी पार्टी के लिए कैंपेन तो दूर की बात है, राहुल गांधी बंगाल से सीधे अंडमान निकोबार भाग गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देश के स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की शुरुआती स्टेज पर ही विरोध किया। पीएम मोदी पर बेसर पैर के आरोप लगा दिए, ट्राइबल समुदायों को भड़काने की कोशिश की और बेसलेसली अडानी का नाम जपना शुरू कर दिया। राहुल गांधी का जादू अब सिर्फ परिवारवादी सोच रखने वालों तक ही सीमित रह गया है। आम भारतीय, खासकर युवा और महिलाएं अब इस पुरानी खानदानी राजनीति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये विकास चाहते हैं, अच्छी लीडरशिप चाहते हैं, ना कि सिर्फ विरासत पर टिकी हुई राजनीति। तो ऐसे में सवाल एक के बाद फिर वही उठता है कि क्या भारत अब भी राहुल गांधी की इस लीडरशिप को स्वीकार करने वाला है? क्या महिलाओं का आरक्षण रोकने वाली सोच को हम और सहन करेंगे? क्या प्रतीकात्मक सहयोगी दल बनकर बिखरती कांग्रेस की इस रणनीति को हम और देखते रहेंगे? दोस्तों, जवाब अब आपके पास है।